हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की ये जो पाठ्य पुस्तक है ये आपके सामने है। ये राजीव प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। इसमें जो इसका नाट्यखंड है, नाटक है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा विरचित है। वस्तुतः यह नाटक जो है 7 अंकों में है, किंतु चतुर्थ अंक आपके पाठ्यक्रम में है। कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक, जिसका चतुर्थ अंक का आधा भाग कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में है और आधा कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में है, जिसको हम प्रारंभ करते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतल, जिसके विषय में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कहते हैं कि काव्यों में नाटक अत्यधिक सुंदर होता है, रमणीय होता है, सुंदर होता है, सरस होता है, मधुर होता है। और उस नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतलम तत्राप चतुर्थ अंक, और उसमें भी ये चौथा अंक, और कहते हैं उसमें भी 4 श्लोक तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मधुरता के गुण से परिपूर्ण हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके विषय में आप लोग को शायद मालूम हो कि शकुंतला, जिसको कि पक्षियों ने पाला था, शकुंतई सेविता है शकुंतला। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने जो सबसे सुंदर स्वर्गलोक की अप्सरा थी, तो उसको भेजा, मेनका नामक अप्सरा को भेजा, और उसने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की। उन दोनों के संयोग से इस बालिका का जन्म हुआ, जिसको जन्म के समय ही मेनका, चूंकि वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी, उसने उसे वन में छोड़ दिया और उस बालिका को वन में छोड़कर वो स्वर्गलोक चली गई। वहां उसे पक्षियों ने पाला पोसा। शकुंतई सेविता शकुंतला। शकुंत माने पक्षी होता है, जो शकुंतों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई, उसका नाम शकुंतला पड़ा। और इस शकुंतला को, चूंकि महर्षि कर्णों का आश्रम वहां समीप ही था, वह उसे अपने आश्रम में ले गए और उन्होंने इसका लालन पालन किया, इसको शिक्षा दीक्षा दी। इसलिए वो उसके पालक पिता थे। महर्षि कर्ण उसके पालक पिता थे। अब यहाँ पर इस समय जहाँ से ये प्रारंभ है चतुर्थ अंक, तो मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। इसमें गद्य खंड भी है और इसमें पद्य का भाग भी है। ततः प्रविशतः कुसुमावशयम नाट्यंतौ सख्यो। ततः माने तदनंतर, उसके पश्चात। प्रविशता माने प्रवेश करती हैं, द्विवचन है। कुसुमा आवशयम, कुसुम माने पुष्पों को, आवशयम माने इकट्ठा करने का, एकत्र करने का, उनको चुनने का। नाट्यंतो माने नाटक करते हुए, अभिनय करते हुए। कौन? दोनों सखियां। यानी तदनंतर पुष्प तोड़ने का अभिनय करते हुए दोनों सखियां प्रवेश करती हैं, ये मतलब हुआ। अनसूया कहती है, अनसूया और प्रियंवदा, ये जो है 2 सखियां थीं शकुंतला की। अनसूया कहती है, हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम में हृदयम। सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्व विधि से जिसका विवाह रूपी मंगल कार्य संपन्न हो गया है, ऐसी शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, यानी अपने अनुरूप पति को जो है प्राप्त हो गई है। तो कहते हैं इससे जो है निर्वृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय जो है वो निश्चिंत हो गया। तथाप एतावत् चिंतनीय, फिर भी ये जो है चिंता करने का विषय है। प्रियंवदा कहती है, कथम्यु, कहती है कौन सी? अनसूया कह रही है, अद्य सह राजर्षिर राजर्षिष्टिम
अद्य माने आज वो, अद्य सह राजर्षि, इष्टिम, इष्टिम माने यज्ञ होता है, आज वह राजर्षि। यहाँ पर जो हस्तिनापुर नरेश हैं जिनका विवाह है गांधर्व वीर से, जिनका विवाह हुआ था शकुंतला के साथ, दुष्यंत, राजा दुष्यंत, जिनका विवाह गंधर्व वीर से शकुंतला के साथ संपन्न हो चुका था। तो कह रहे हैं अद्य स राजर्षि, आज वह राजर्षि दुष्यंत स्टिम परिसमाप्त यानी यज्ञ को समाप्त करके, ऋषिभिर विसर्जित ऋषियों के द्वारा विदा होकर के, आत्मनो नगरम अपने नगर में, प्रविश्यांतःपुर समागतम प्रवेश करके, अंतःपुर समागतम अंतःपुर में पहुंच करके जहां रानियों का निवास होता है, इतो गतम वृत्तांतम यहां पर हुए वृत्तांत को, यहां पर जो घटना हुई है, जैसा कि उन्हें गंधर्व वीर से विवाह किया है शकुंतला के साथ, अस्मरत युवा न बेती, स्मरण करेगा अथवा नहीं करेगा, भुला देगा। प्रियंवदा कहती है विश्रद्धा भव, विश्रद्धा भव, प्रियंवदा कहती है कि विश्रद्धा भव यानी विश्वास रखो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, न तादृशा आकृति विशेषा, यानी कहते हैं कि उस तरह की मनोहर आकृति वाले पुरुष, न तादृशा आकृति विशेषा, विशेष आकृति वाले मनोहर आकृति वाले मनुष्य गुण विरोधिनो भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होते हैं। उस तरह की मनोहर आकृति वाले पुरुष गुण विहीन नहीं हुआ करते, गुण विरोधिनो न भवन्ति। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, तात माने पिताजी, इदानीम माने समय, इमं वृत्तांतम श्रुत्वा इस वृत्तांत को, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रु धातु है और उसमें अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है जो कि पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। सुन करके न जाने किम प्रतिपश्यत, न जाने क्या सोचेंगे। अनुसूया कहती है यथाहम पश्यामि, जैसा कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ, तथा तस्यानुमतम भवेत, तो यह उन्हें अभीष्ट ही होगा। प्रियंवदा कथमिव, प्रियंवदा कैसे, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयो इत्ययं तावत प्रथमा संकल्पा, गुणवान व्यक्ति को कन्या प्रदान करना है, कन्या देना है, यह है उनका पहला संकल्प। तम यदि दैव में वो संपादयति, उसे यदि भाग्य ही पूरा कर देता है, नन्नु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो मानो गुरुजन जो है बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा, प्रियंवदा पुष्प भाजन विलोक, पुष्प का जो भाजन है, जो उसका पात्र है, उसको देख करके, सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, सखी औचितानि माने एकत्र कर लिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं, बलिकर्म यानी पूजा कार्य के लिए, पर्याप्तानि कुसुमानि पर्याप्त पुष्पों को, पर्याप्त फूलों को। अनुसूया ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, अब शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियंवदा युजते, ठीक है। इति तदैव कर्माभिनयता, इस प्रकार से वो जो है उसे वैसे ही कार्य का अभिनय करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, शेष भाग कल पढ़ाएंगे।